Welcome to the class of UGC NET Paper 2 Subject Commerce. Here we are doing Unit 2. Unit 2 next topic is Auditor's Report. Today we will discuss what actually Auditor's Report is, how it is prepared, after what step we prepare this, and what are the various kinds of report we have in accounting system. तो ऑडिटर के बारे में आप सबको कंप्लीट नॉलेज है स्टूडेंट्स. व्हाट इज ऑडिटर, हु इज एन ऑडिटर, एंड व्हाट टास्क डज ही परफॉर्म. Right now, after completing those complete audit of financial statements of a firm, next task of auditor is to prepare an auditor report, जिसको हम क्या कहते हैं, auditor report. So let's start today's session where you will get whole idea about this. What is auditor report? क्या होती है? It is a disclaimer issued by internal और external auditor. जो भी आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाने के लिए, इंटरनल भी हो सकता है, मींस इनसाइड फ्रॉम योर फर्म, एंड एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है, मींस जो कि आपकी फर्म से बिलोंग नहीं करता है, अनबायस्ड होता है, और जिसको एक टास्क दिया जाता है अपॉन अ फी that to perform this auditing of any firm. So here it is that it is a disclaimer. Auditor report एक तरीके का disclaimer होता है, description होती है जो कि internal या external auditor द्वारा दी जाती है, और ये report एक तरीके का क्या है, assurance है, evidence के तौर पर काम आ सकती है. surety देता है auditor किस चीज़ की, in order for the user to take decision based on the dash of audit, based on the result of audit, कि audit का जो भी लास्ट में रिजल्ट आया है उसके लिए ये एक ऐसा एश्योरेंस देता है कि इस ऑडिट से रिलेटेड आपको कोई भी डिसीजन अगर बिजनेस का लेना है तो आप ले सकते हो. राइट. अब मैंने आपको बताया था कि हम चेक करेंगे कि कितनी तरीके की ऑडिटर्स रिपोर्ट है. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. There are 4 common types of auditor's report, and the first is unqualified opinion. Unqualified opinion report क्या होती है, इसके आगे students write report also. Unqualified opinion report होती है, it is that opinion when auditor doesn't have any significant reservation, means कि कोई भी ऑडिटर के पास ऐसी इंपॉर्टेंट कोई रिजर्वेशन नहीं है जिसका उसको कोई अपने पास रखना है. बस ये एक ओपिनियन उस चीज़ पर दी जाती है जब ऑडिटर का कोई सिग्निफिकेंट रिजर्वेशन नहीं होता इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स कंटेन्ड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. वो अपनी ओपिनियन बताता है विदाउट एनी टेकिंग रिजर्वेशन इन द मैटर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. ये क्या इंक्लूड करती है, द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हो वो प्रिपेयर की गई हो किस चीज़ को यूज़ करके, गैप. गैप इज जनरली accepted accounting principles. I have already told you, the students who have joined recently they can go in my previous sessions. गैप के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में बताया, what are generally accepted accounting principles, and please who have joined right now they can subscribe my channel to get the new videos regarding the syllabus of UGC NET. अगर आपको UGC NET क्रैक करना है तो यहाँ पर आपको वो सारा मटेरियल मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा रिगार्डिंग दिस एग्जाम, रिगार्डिंग स्कोरिंग गुड स्कोर एज वेल एज टू क्रैक JRF. सो नेक्स्ट इज, यही जो रिपोर्ट होनी चाहिए उसका नेक्स्ट टास्क क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटीरियल मैटर, ऑल द मटीरियल matter relevant to the proper presentation of financial information. जो भी मटेरियल मैटर है, मीन्स इंपॉर्टेंट मैटर है, उसके रिगार्डिंग सारा डिस्क्लोजर अच्छे से किया गया हो, प्लस जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस चीज़ को यूज़ करके की गई हो, गैप को, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तभी एक ऑडिटर अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ओपिनियन रिपोर्ट. द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट वी हैव इज क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट. क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होती है, वहां थी अनक्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड क्या होगी, इट इज गिवन बाय ऑडिटर इन 2 केसेस. व्हाट आर दोज केसेस, फर्स्ट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर materially dash
मिसस्टेटेड मीन्स ऐसा दिख गया हो कि जो भी हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें कोई भी मिसस्टेटमेंट की गई हो, गलती की गई और वो इम्पॉर्टेंट गलती है, ड्यू टू दैट मिसस्टेटमेंट इन वन पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, ठीक है, उस वजह से एक अकाउंट बैलेंस में मिसस्टेटमेंट हो गया हो। नेक्स्ट केस क्या होना चाहिए, व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट डैश ऑडिट एविडेंस, राइट, ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ना मिल रहा हो रिगार्डिंग पर्टिकुलर अकाउंटिंग बैलेंस, बट दैट डजंट हैव परवेजिव इफेक्ट, उस मिस स्टेटमेंट का या फिर वो जो एविडेंस नहीं मिल रहा है वो परवेजिव इफेक्ट का नहीं है, मीन्स फॉर एवर इफेक्ट नहीं है। तो इन दो केसेस में क्या पास की जाती है, क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट, व्हेन देयर इज फर्स्ट मिस स्टेटमेंट एंड सेकंड एविडेंस ना मिला हो बट वो परवेजिव नेचर का नहीं होना चाहिए। Then coming to the third type of opinion report or audit report, that is adverse opinion report. Adverse opinion report क्या बताती है, it is issued on financial statements of the company that are materially misstated, और वो misstatement क्या होनी चाहिए, must have pervasive effect, उसका pervasive effect होगा तभी यहाँ पर क्या होगा, SIVE, that's SIVE, pervasive effect। तो यहाँ पर था परवेजिव इफेक्ट नहीं होगा तो आपके पास क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट पास की जाती है, अगर परवेजिव इफेक्ट होगा तो एडवर्स ओपिनियन रिपोर्ट पास की जाएगी। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। लास्ट रिपोर्ट स्टेट्स दैट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट कब होता है, इट इज इश्यूड इन ईदर ऑफ द केसेस। व्हाट आर दोज केसेस, first when the auditor is not independent or when there is conflict of interest, means biasness हो, ऑडिटर का किसी के साथ कोई रिलेशन हो, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है या कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट का कंफ्लिक्ट हो सकता है, तब आप क्या चेक देते हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट, मीन्स ऑडिटर को अपने हर ओपिनियन के साथ एक डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, when limitation on the scope is imposed by the client as a result क्या होना चाहिए, auditor is dash to obtain, unable to obtain the sufficient appropriate audit evidence, means लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं रहा कि वो sufficient appropriate audit evidence को कलेक्ट कर ले। नेक्स्ट, when there are significant uncertainties, when there are significant uncertainties है in dash of the client, in business of the client, मीन्स क्लाइंट का जो बिजनेस है वो इस तरीके का, इस नेचर का है जिसमें कि अनसर्टेनिटीज होने के कंप्लीट चांसेस हैं, तो भी इस केस में डिस्क्लेमर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पास की जाती है। तो आपको 3 पता लग गई कंडीशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज when the auditor is not independent, when there is limitation on the scope imposed by client and auditor is unable to obtain evidence. Third is when business, ये client का जो business है that is full of uncertainties. So these are the 4 types of audit report that are prepared. This topic is very very important, don't skip it students, and those who have recently joined, I am again saying subscribe this channel and share more and more videos. Stay tuned for the next one. Till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day.